माफिया सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जहां छत्तीसगढ़ के संसाधनों को लूटकर यहां के सत्ताधारी लोग खा गए, सरकारी खजाने की बजाय अपनी जेबें भर गए, वहीं पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस गरीब के लिए पक्का मकान बनाने का काम, नल से जल देने का काम और बाकी योजनाओं के माध्यम से उसको लाभ देने का काम मोदी सरकार कर रही है, उसको छत्तीसगढ़ के गरीबों से दूर रखने का काम यहाँ की कांग्रेस की सरकार कर रही है। एक और 16 लाख गरीबों को पक्के मकान से वंचित रखा जा रहा है। वहीं पर गांधी परिवार के लिए 5 स्टार टेंट का निर्माण किया जा रहा है। गरीब के नल से जल नहीं आता, ना ही उनके घर तक नल लगाने का काम किया जाता है, लेकिन कांग्रेस के नेता के लिए गुलाब की पंखुड़ियां, गुलाब के फूल बिछाए जाते हैं। ये दिखाता है कि ये पार्टी केवल एक परिवार तक सीमित है, ये गरीबों के लिए कुछ नहीं करती है। और ये कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में भ्रष्टाचार के माध्यम से जहां एक और छत्तीसगढ़ को पीछे करने का काम किया है, वहीं पर गरीबों को जो सुविधाएं हैं, केंद्रीय योजनाएं हैं, उनसे भी महरूम किया है। क्या मजबूरी है यहाँ की सरकार की, और क्या आयरन ओर हो, शराब हो या बाकी अन्य स्रोत जो रेत से लेके अन्य माफिया के हो, क्या उसके आगे सरकार इतनी झुक गई है? जो टोटल शराबबंदी करने की बात करती थी, आज घर घर शराब पहुंचाने का ठेका भी यहाँ की सरकार ने ले लिया है। देखिए, जिस पार्टी में स्वयं लोकतंत्र ना हो, जहाँ एक चुनाव की प्रक्रिया ना हो, जहाँ पर प्रेसिडेंट से ज्यादा आज भी परिवार ही हावी हो, अगर टेंट भी बने 5 स्टार तो 3 तो एक परिवार के लिए बने, तो आप समझ सकते हैं उस पार्टी की हालत क्या है। कह रही है कि मंदिर मस्जिद जहाँ के अध्यक्ष के लिए लेने 10 लोग ना आए हो, लेकिन एक परिवार के व्यक्ति के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके फूल बिछाए गए हो, तो अपने आप पता चलता है आज भी वो पार्टी कहाँ खड़ी है। कांग्रेस अपने नेताओं से पूछे कि चुनाव आते क्यों जाते हैं, पूछिए ना, जनेऊ क्यों धारण कर लेते हैं, क्यों मंदिरों के चक्कर काटते हैं। आखिरकार कांग्रेस को अपने नेताओं से पूछना चाहिए। यही कांग्रेस है जिन्होंने 70 सालों में ना केदारनाथ धाम, ना काशी विश्वनाथ धाम, ना सोमनाथ धाम, ना ही अयोध्या धाम, कहीं पर कोई काम नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कला, संस्कृति, साहित्य और भारत के गौरवशाली इतिहास को और आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बनाई, और दिव्य और भव्य अयोध्या धाम अगले साल बनकर तैयार हो जाएगी। महाकाल लोक धाम ये भी बनाने का काम किया है, ये हमने किया है। कांग्रेस के लोग तो केवल मूक दर्शक बनते रहे, कभी आके दर्शन करिए। ये साल चुनावी है, छत्तीसगढ़ को क्या देख रहे हैं आप इस साल में, चुनावी साल में? चुनावी वर्ष में छत्तीसगढ़ की जनता को एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। एक माफिया सरकार से छुट्टी मिलने वाली है। ईडी का लगातार इतना भ्रष्टाचार क्यों छत्तीसगढ़ में? ऐसी कितनी लूट मची है जिसके कारण एजेंसियों को दबिश देनी पड़ती है, कार्रवाई करनी पड़ती है, और देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना ये 2014 में हमने संकल्प लिया था। और एजेंसियां अपना काम करती, उसमें सरकार की सीधे तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई एजेंसियां पहले भी करती रही, और पिछले 7 दशक का रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो एजेंसियां अपना काम करती हैं, आगे भी करेंगी।